नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। क्या पाकिस्तान में हिंदू होना ही सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है? क्या वहां रहने वाले अल्पसंख्यक सिर्फ और सिर्फ टारगेट किलिंग और जुल्म सहने के लिए मजबूर हैं? जिन्नालैंड यानी कि दुनिया के सबसे नापाक मुल्क से एक ऐसी खौफनाक खबर सामने आई जिसने पूरे पाकिस्तान की सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी। मामला कराची के एक बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इलाके का है, जो कि दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। सरेआम यहां एक खूनहार हिंदू नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरा सिंध उबल रहा है। टारगेट किलिंग के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। सड़क पर उतरी आवाम की आंखों में सरकार के खिलाफ इस वक्त जबरदस्त गुस्सा है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए हिंदुओं ने शाहबाज और मुनीर को लास्ट वार्निंग भी दे दी है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ सबसे पहले बड़ी खबर आप जान लीजिए। कराची में हिंदू नौजवान डॉक्टर की हत्या का मामला सामने आया। दिन दहाड़े डॉक्टर आकाश की गोली मारकर हत्या हुई है। लूटपाट के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि लुटेरे कार से 25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है वो भी आप जरा देख लीजिए। डॉक्टर आकाश जिनकी हत्या कर दी गई, कई सारे सवाल इस घटना के बाद से, और इसी वजह से वहां पर रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, निशाने पर हुक्मरान है और इसी को लेकर के लगातार वो इंसाफ की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे हैं। तस्वीरों में आपको उनकी करुणा या वेदना जाहिर बात है समझ में आ रही होगी। ये तस्वीर और आप देखिए जिसमें आपको दिखाई देगा कि कैसे जुल्म सहते सहते अब लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से अल्पसंख्यकों की हत्या की जा रही है। पाकिस्तान में ये संख्या बहुत सीमित हो चुकी है। जो आज़ादी के वक्त में 2 से 3% हिंदू तकरीबन या अल्पसंख्यक पाकिस्तान में थे, अब वो 0.कुछ% पर आकर सिमट गए। और उसकी वजह आपको 6 तस्वीरें हम दिखाएंगे। महज 28 साल के डॉक्टर आकाश चंद की लूटपाट के दौरान हुई हत्या के बाद इस वक्त कराची उबल रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू सड़क पर उतर आए हैं और बैंक के बाहर हुई हत्या को लेकर टारगेट किलिंग के आरोप लगा रहे हैं। तो ये तस्वीरें में आपको दिखा रहे, कराची में हुई इस वारदात का असर पूरे सिंध प्रांत में नजर आता है। डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल पर जाने की धमकी दी गई है। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें लुटेरे कार सवार डॉक्टर आकाश से लूटपाट करते हैं और फिर उसके बाद उनकी हत्या भी कर देते हैं। सवाल यही है कि आखिर दिन दहाड़े टारगेट किलिंग और लूटपाट की वारदात को अंजाम कैसे दिया गया? आखिर इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी? सवाल ये भी कि क्या पीड़ित परिवार हिंदू है, इसीलिए वहां की कट्टरपंथी सरकार हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को देखकर सबूतों के बावजूद चुप है? तो ये पाकिस्तान है और यही इसका असली चेहरा और चरित्र है। एक तरफ वो आवाम जो कि हक मांगती है, उस पर अटैक्स होते हैं, उसको निशाने पर लिया जाता है। एक तरफ वो जनता जो कि अपने मतलब रोजमर्रा की चीज करती है, उसको टारगेट किया जा रहा है और उसको भी वहां की सरकार हुक्मरान इंसाफ नहीं दिला पा रहे। स्थिति है कि कराची में हिंदू डॉक्टर की हत्या का पूरा मामला सामने आने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और फिर ज्यादा आक्रोशित होने के साथ ही वहां की सरकार पर कई सारे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब आपको सिलसिलेवार तरीके से हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस पूरी घटना को, हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया। कराची का पॉश इलाका, क्लिफ्टन इलाका, जहां पर यह वारदात को अंजाम दिया गया। डॉक्टर आकाश उनके पिता और भाई के साथ बैंक पहुंचे हुए थे। कार रुकती है। बदमाशों ने पहले लूट की कोशिश की। लुटेरों और बैंक सुरक्षा गार्ड के बीच इस दौरान गोलीबारी होती है और इसी फायरिंग में 28 साल के डॉक्टर आकाश चंद की मौत हो जाती है। आकाश जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में डॉक्टर थे। थाने के ठीक पास लूटपाट और हत्या की बड़ी घटना हुई है। हिंदू समुदाय ने हत्या को टारगेट किलिंग बताया है। आक्रोशित हिंदू समुदाय के लोग हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे, धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। पीड़ित हिंदू परिवार ने अंतिम संस्कार से मना कर दिया। पुलिस अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ताज्जुब का विषय है। और लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि चूंकि आकाश अल्पसंख्यक थे वहां पर या हिंदू थे, इसीलिए क्या पाकिस्तान की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हत्या का आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया है और इसी पुलिस के ढुलमुल रवैये की वजह से आकाश का परिवार नाराज है। पुलिस कार्रवाई से नाराज परिजन जो कि लगातार कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ये परिवार की तरफ से कहा गया है। लेकिन कई सारे सवाल हैं कि आखिरकार ऐसे मामलों में भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? सरेआम कत्ल, बेखौफ कातिल और चंद कदमों की दूरी पर सोती हुई पुलिस। क्या सिंध में अब कानून का नहीं बल्कि अपराधियों का राज है? ये गुहार, ये चीखें उस बेबस पिता और परिजनों की है जिन्होंने
28 साल का अपना होनहार डॉक्टर बेटा दिन दहाड़े गोलीबारी में खो दिया। वो डॉक्टर जो दूसरों की जिंदगी बचाता था आज खुद सिस्टम की बेरहमी की बलि चढ़ गया है। थाने के नाक के नीचे हुए इस हत्याकांड ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया। आखिर डॉक्टर्स के इस भारी आक्रोश और बंद के बीच पीड़ित परिवार ने सीधे मुख्यमंत्री और आईजी सिंध से क्या गुहार लगाई है या क्या अल्टीमेटम दिया है, आपको वो सुनाते हैं। अब आपको कराची की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां डॉक्टर की हत्या पर हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा। हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़ हिंदुस्तान आने की इच्छा भी जताई। सुरक्षा नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान उन्होंने किया है। सुरक्षा नहीं तो पूरा कारोबार और कॉटन इंडस्ट्री हम बंद कर देंगे, ये पीड़ित परिवार का कहना है। पीड़ित परिवार ने डॉक्टर के हत्यारे को पकड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। तो ये सीधे सीधे चेतावनी परिजनों की तरफ से वहां की सरकार को दे दी गई है। कराची में हुई वारदात का घटनाक्रम क्या रहा है, इस मामले को लेकर के स्थानीय पुलिस का क्या कहना है, वो भी आपको बता देते हैं। लाहौर में बैंक के बाहर ये लूट की वारदात हुई, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। 50 लाख रुपए लेकर बैंक पहुंचे थे डॉक्टर आकाश और उसी दौरान लूटपाट होती है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। दूसरे बैंक में रकम जमा कराने के लिए परिवार पहुंचा था। बैंक के बाहर पहुंचते ही लुटेरों ने हमला बोल दिया। सुरक्षा गार्ड्स और लुटेरों के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और गोली हिंदू डॉक्टर आकाश चंद को लगी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। लुटेरे 25 लाख रुपए का एक पैकेट लेकर के भाग गए। पुलिस जांच में अंदरूनी मिली भगत की भी आशंका जाहिर की गई है। मौत किसकी गोली से हुई, इसकी पड़ताल भी की जा रही है। शुरुआत में गार्ड ने डॉक्टर की कार को संदिग्ध समझा था, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। अब कराची में जिस हिंदू डॉक्टर की हत्या हुई उसका परिवार सिंध का एक बड़ा कारोबारी भी है। परिवार के कई सदस्य डॉक्टर हैं, कई सदस्यों की अलग अलग फैक्ट्रीज है और यही वजह है कि हत्या की खबर के बाद कराची मेयर भी मौके पर पहुंचे।